नमस्कार दोस्तों जैसे कि हमने लास्ट वीक वादा किया था कि प्रत्येक वीक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ अर्थात रोजगार समाचार में प्रकाशित महत्वपूर्ण और लेटेस्ट सरकारी भर्तियों की जानकारी लेकर के आएंगे। तो उसी हिसाब से हम इस वीक भी 19 जुलाई से 25 जुलाई 2025 के मध्य का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, उसके अंदर प्रकाशित महत्वपूर्ण भर्तियों की जानकारी लेकर के आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नेक्स्ट भर्ती की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों बात करें इस वीक के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की, तो इसमें 8,536 वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन इशू हुआ है, जिसके अंदर में दो प्रकार की वैकेंसियाँ निकाली गई। एक है डेपुटेशन बेस पे और एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इसमें हम लोग सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो भर्तियां निकाली गई है उन्हीं के ऊपर सिर्फ बात करने वाले हैं, क्योंकि डेपुटेशन बेस की भर्तियां सिर्फ वो कैंडिडेट या वो एम्प्लॉय भर सकते हैं जो पहले से किसी सेवा में कार्यरत है। तो चलिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज की पहली वैकेंसी है इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल वुमन पदों की। अप्रैल 2025 से 66 बैच शुरू होगा उसकी। दोस्तों इसमें पदों का जिक्र नहीं करा गया है, कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बात करें दोस्तों इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इंजीनियरिंग में डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही एज लिमिट की बात करें तो 20 से 27 साल के बीच में एज होनी चाहिए और विभिन्न कैटेगरीज को एज में छूट भी दी गई है। बात करें दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि की, तो 16 जुलाई 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 रखी गई है। दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल पदों पर ज्वाइन करने हैं तो इंटरेस्टेड हैं, तो ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके इस वैकेंसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की दूसरी वैकेंसी की, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के पेज नंबर 2 पर है। दोस्तों एनएचपीसी ने कुल 361 ग्रेजुएट ओब्लिक डिप्लोमा ओब्लिक ITI अप्रेंटिस फॉर इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए वैकेंसी निकाली है, जो कि वेरियस पदों पर है। दोस्तों अगर इस वैकेंसी हेतु आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एनएचपीसी की वेबसाइट को विजिट करके वहां से जानकारी ले सकते हैं। बात करें आवेदन करने की तिथि की, तो 11 जुलाई 2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 11 अगस्त 2025 रखी गई है। अब बात करें आज की तीसरी वैकेंसी की, जो कि FDDI फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की। FDDI ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के कुल 4 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप FDDI की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि की, तो 19 जुलाई 2025 से आवेदन शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 8 अगस्त 2025 रखी गई है। अब बात करें आज की तीसरी वैकेंसी की, जो कि है भारी वाहन निर्माणी यानी हैवी व्हीकल फैक्ट्री, जो कि आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड AVNL के अंदर में असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर मैनेजर के कुल 32 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया की, तो आप हैवी व्हीकल फैक्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से जानकारी ले सकते हैं। बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें आज की पांचवी वैकेंसी की, जो कि SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों ये वैकेंसी पहले से SSC द्वारा निकाली जा चुकी है, जिसके ऑनलाइन आवेदन जारी हैं। दोस्तों इसके अंदर में फिर से इस वैकेंसी के बारे में अवगत कराया गया है कि जो पहले वैकेंसी निकाली गई थी सारी शर्तें वही रखी गई है, लेकिन ये रिमाइंड कराया गया है कि इसकी अंतिम तिथि 21 जुलाई 2025 रखी गई है। आप 21 जुलाई 2025 से पहले अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की छठी वैकेंसी, जो कि है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर में दोस्तों डिप्टी मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुल 12 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी या तो इंटरेस्टेड हैं तो आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की
ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहाँ से इसके बारे में एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैसे बात करें दोस्तों इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो दोस्तों आप 4 अगस्त 2025 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें आज की 7वीं वैकेंसी की, जो कि है विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर, यानी कि विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर के अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर के 51 पदों पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 15 पदों पर और प्रोफेसर के कुल 16 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। बात करें कुल पदों की तो 82 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी तो इंटरेस्टेड हैं और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, तो आप विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करें। साथ ही बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो दोस्तों 25 अगस्त 2025 से पहले आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की 8वीं वैकेंसी की, जो कि है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर CGST एंड सेंट्रल एक्साइज GST भवन मुंबई के अंदर में। दोस्तों इसके अंदर में स्पोर्ट्स कोटा के तहत में हवलदार ग्रेड C के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बात करें दोस्तों कुल 15 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए, साथ ही आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, जैसे कि किस कोटा के तहत में आप वैकेंसी भर सकते हैं, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करें और वहाँ से जानकारी कलेक्ट करें। बात करें दोस्तों आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो 21 जुलाई 2025 से पहले आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की 9वीं वैकेंसी की, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने मैनेजर के 3 पदों पर, प्रोजेक्ट सुपरिटेंडेंट के 2 पदों पर, डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर के कुल 36 पदों पर और सीनियर कंसल्टेंट के 6 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों अगर आप हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के इन पदों पर भर्ती हेतु इंटरेस्टेड हैं तो आप हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से एजुकेशन, एज क्राइटेरिया और आवेदन करने की अंतिम तिथि के बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की 10वीं वैकेंसी की, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर में है। दोस्तों इसके अंदर में सीनियर कंसल्टेंट के वेरियस पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। अगर दोस्तों आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीनियर कंसल्टेंट के पदों पर आवेदन करने तो इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो इसमें दोस्तों मास्टर डिग्री और ग्रेजुएट डिग्री रखा गया है। वैसे आप कौन से पद के लिए इंटरेस्टेड हैं, कौन से पद के लिए एलिजिबल है, तो आप इसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों बात करें आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने की तिथि से 20 दिनों के अंदर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें आज की 11वीं वैकेंसी की, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। दोस्तों इसके अंदर में कुल 7 पदों पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया के बारे में जानकारी के लिए आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि NIDM की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से जानकारी ले सकते हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो 4 अगस्त 2025 से पहले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की 12वीं वैकेंसी की, जो कि है रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि NTPC लिमिटेड के अंतर्गत में है। इसके अंदर में दोस्तों कुल 14 एग्जीक्यूटिव के पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जो कि वेरियस फील्ड में यह वैकेंसी है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस वैकेंसी तो आवेदन करना, तो आप रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके इन पदों के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। वैसे बात करें दोस्तों आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो 8 अगस्त 2025 से पहले आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की 13वीं वैकेंसी की, जो कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSSB के अंतर्गत वेरियस पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। बात करें दोस्तों कुल पदों की, तो कुल 2119 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों अगर आप दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की भर्तियों के बारे में रुचि रखते हैं और आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो 7 अगस्त 2025 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। अब बात करें दोस्तों आज की 14वीं वैकेंसी की, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में
असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 के कुल 3,717 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। बात करें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट किया हुआ कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। बात करें एज क्राइटेरिया की, तो 18 से 27 साल के बीच में एज रखा गया है। दोस्तों अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आईबी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। बात करें दोस्तों लास्ट डेट की, तो आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 19 जुलाई 2025 से शुरू होगी, जिसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त 2025 रखी गई है। आप 10 अगस्त 2025 से पहले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें आज की 15वीं वैकेंसी, जो कि सैनिक स्कूल तिलेलिया झारखंड में निकाली गई है। दोस्तों इसमें एलडीसी और वार्ड बॉय की वैकेंसी के हेतु आवेदन आमंत्रित हैं। अगर आप इस वैकेंसी हेतु इंटरेस्टेड हैं तो सैनिक स्कूल तिलेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से संपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे बात करें आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो 9 अगस्त 2025 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। बात करें दोस्तों आज की 16वीं वैकेंसी की, जो कि एनएमडीसी लिमिटेड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर में ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें दोस्तों जूनियर मैनेजर फाइनेंस और असिस्टेंट जनरल मैनेजर यानी एजीएम फाइनेंस के कुल 17 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं एनएमडीसी के इन पदों पर आवेदन करने हेतु, तो आप एनएमडीसी के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से इन पदों के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, और इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें दोस्तों आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो 28 जुलाई 2025 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। अब बात करें दोस्तों आज की 17वीं वैकेंसी की, जो कि नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड न्यू दिल्ली के अंदर में ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसके अंदर में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और स्टेनोग्राफर ग्रेड टी के पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें पदों का जिक्र नहीं करा गया कि कितनों पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों बात करें इसके अंदर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया के बारे में, तो आप NCRPB यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से जानकारी ले सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की 18वीं वैकेंसी, जो कि सैनिक स्कूल छिंगचिप मिजोरम के अंदर में है। दोस्तों इसके अंदर में TGT, वार्ड बॉय और GE के कुल 9 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप सैनिक स्कूल छिंगचिप की पदों पर इंटरेस्टेड हैं आवेदन करने हेतु, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बात करें आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की 19वीं वैकेंसी, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई के अंदर में यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसके अंदर में साइंटिफिक ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी ऑफिसर, क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वर्क असिस्टेंट, टेक्निकल सिक्योरिटी गार्ड आदि के पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से संपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। अगर अदर कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। बात करें दोस्तों आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने की तिथि से 22 दिनों के भीतर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आज की 20वीं वैकेंसी की, जो कि CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ की। दोस्तों इसके अंदर में कुल 42 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इसमें दोस्तों साइंटिस्ट के 17 पद और टेक्निकल असिस्टेंट के 25 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो साइंटिस्ट के लिए अधिकतम एज 32 साल और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अधिकतम 28 साल एज रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से अधिक जानकारी ले सकते हैं। बात करें दोस्तों आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो 15 अगस्त 2025 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। अब बात करें दोस्तों आज की 21वीं वैकेंसी की, जो कि इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली अंडर UHQ कोटा 8 पुणे के अंदर में यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसके अंदर में वेरियस पदों पर, जो कि अग्निवीर GD, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेडमेंस आदि के पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसके अंदर में वैकेंसी की जो
शुरुआत है वो 4 अगस्त 2025 से शुरू होगा, जिसकी अंतिम तिथि 4 सितंबर 2025 के बीच में। अगर दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुल महत्वपूर्ण 21 वैकेंसी जो कि इस वीक के एम्प्लॉयमेंट न्यूज में प्रकाशित हुई है। और भी कई ऐसी वैकेंसीज है जो कि डेपुटेशन बेस पे है और कुछ टेम्प्रेरी बेस पे है, जिनको हमने इसके अंदर में इन्वॉल्व नहीं किया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर दोस्तों इन वैकेंसियों के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, अन्यथा आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम कमेंट के माध्यम से आपको इनकी जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ करके इस प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, भर्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो वीकली प्रकाशित होता है उनकी भर्तियों तो आपके पास लेकर के आते ही रहते हैं। कुछ ऐसी भर्तियां भी हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में प्रकाशित नहीं होती है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कि उसके विभाग के द्वारा निकाली जाती है, उन भर्तियों के भी हम लोग सेपरेट वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं उन भर्तियों के बारे में जानना तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि उन वीडियो को जैसे हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक ऐसी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।